प्रदेश में अभी ब्यूरोक्रेसी हावी है और सरकार भी वो ही चला रही है। सरकार चलाने में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश में सरकार का कोई कामकाज दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि सरकार का प्रत्येक निर्णय ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है। शहर के एक निजी रिसोर्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री खाचरियावास ने प्रदेश में भाजपा अभी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा, लेकिन इनमें अब डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जनता अब किसी लोभ लालच में नहीं आकर कांग्रेस को वोट कर रही है। खाचरियावास ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि मोदी ने अंबानी और अडानी का ही घर भरा है, जबकि देश में बेरोजगारी और महंगाई भारी पड़ रही है। नहीं संविधान बचेगा, ना ही लोकतंत्र। प्रेस वार्ता के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोदी शाह की सोच पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार अगर मोदी सरकार बन गई तो देश में ना तो संविधान बचेगा और ना ही लोकतंत्र। विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं देगा। कुल धर्म का अपमान नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज। राजपूत समाज को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाली की क्षत्रिय समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और उसके बाद निजी चैनल के डिबेट शो में राजपूत महिला के साथ अभद्रता मामले में बोलते हुए खाचरियावास ने कहा कि क्षत्रिय समाज अपने कुल और धर्म पर आहत नहीं सहन करेगा। ऐसे मामले में भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगने को भाजपा अपनी तौहीन समझती है। क्षत्रिय समाज को इस बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और क्षत्रिय समाज को इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। समाज की लड़ाई में हमेशा आगे रहूंगा। विधानसभा में बागी होकर चुनाव लड़ने वाले विधायक आक्या के निर्णय पर बेबाक टिप्पणी कर वीर योद्धा बताकर सुर्खियों में आए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि समाज के लिए मैं कांग्रेस और भाजपा से भी लड़ सकता हूं और हमेशा समाज की बात करता हूं। आगे भी जब समाज पर कोई बात आएगी तो मैं समाज की लिए लड़ाई लड़ूंगा। ये तो क्षत्रियों को तय करना है। मेरा मानना है कि क्षत्रिय कुल का धर्म का अपमान हुआ है और जिस तरह का अपमान भाजपा ने किया, भाजपा को जवाब देना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी। आज तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने क्षत्रियों का नाम लेकर माफी नहीं मांगी है। जो पार्टी माफी मांगने में खुद की तौहीन समझती है, क्षत्रियों मौका है, उसको सबक सिखाओ। इतना घमंड नहीं होना चाहिए। सरकार बदलेगी तब उसको पता चलेगा। ये तो कोई भी कर दे। पैसों की लालच, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में या लालच में कोई आदमी अपनी पार्टी से गद्दारी करे तो अपने परिवार का भी सगा नहीं हो सकता। तो ये पैसों का लालच भाजपा को क्यों नहीं आता है? भाजपा में खूब हुए ना। आप मेरी भाजपा, आप सब भाजपा के पास ही है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। माखन का ही है। प्री बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला बीजेपी के नाम, अडानी घोटाला बीजेपी के नाम। हमारे पास क्या है? हमारे को तो प्रचार करने में दिक्कत आने लग गई। एक एक साइड जयपुर की बता रहा हूं, एक भी साइड नहीं लगी अब की बार कांग्रेस। हमारे विज्ञापन ही नहीं आ पा रहे, दाम ही कोई नहीं कांग्रेस के खाते से। नहीं तो वो पहली बार ऐसा हुआ जब चुनाव चलते हुए केजरीवाल अंदर बंद हो गया, फिर देखो बंद हो गया, आपने मुख्यमंत्री को बंद कर दिया, बेवजह बंद कर दिया। अब कह रहे हैं कि आम कितनी बार खाया। बताओ कैसी महान पार्टी है बीजेपी, कह रही है आम कब खाया, मिठाई क्यों खाई, रोटी क्यों खाई। अरे भाई साहब, आम कैदी को भी घर वाले ले जाके रोटी, मिठाई, आम दे सकते हैं। ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। मैं आंदोलन में जेल गया हूं, 4 महीने जेल में रहा हूं। स्टूडेंट आंदोलन में मैं भी जेल में रहा हूं। ये आप कभी रोटी पर रोक, मतलब रोटी मतलब मारना चाहते हो, आप हत्या करना चाहते हो केजरीवाल की जेल में? पाप है। कहां ले जा रहे हो आप डेमोक्रेसी को? और मैं आज कह रहा हूं, अब की बार ये जीत गए तो ना तो संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना विपक्ष बचेगा। ये किसी को जीने नहीं देंगे। देश में आम आदमी शांति से जिए बिना दहशत के लिए, इसके लिए जरूर जिए, इसके लिए जरूरी है बीजेपी हारे। अभी से आप तो बड़े तरीके से काम किया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, एक साथ ही निपटाया। वो भी दिमाग का खेल है। उनमें इतना दिमाग है तो आप भी दिमाग पैदा करो। तो उनके ले लेते थे। शेरे राजस्थान भैरू सिंह शेखावत की छाया का थोड़ा बहुत तो असर आता। अभी भी ऊंची ऊंची दे रहे। इतनी ऊंची तो मत दिया करो राजवी साहब। कौन मोदी जी आपसे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? भजन लाल जी से तो नहीं कर रहे, आपसे कैसे करेंगे? लेकिन भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में लगी। अरे भाजपा का डैमेज कंट्रोल हो गया, भाजपा डैमेज कंट्रोल करती रहे। लेकिन मैं क्षत्रियों से कहूंगा कि यदि ये भाजपा के ऐसे नेता आ रहे हैं जो खुद का कुछ नहीं भला कर सकते, हम तो जैसे भी हैं,
हारे हुए हो चाहे जीते हो, लेकिन प्रताप सिंह गाजरियावाज जब निकलता है ना तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इलाज करने की ताकत रखता है। ये दुनिया जानती है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, जब भी मैं सड़क पे निकलता हूं तो फिर ये चिंता नहीं करता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है या भजन लाल शर्मा, तब मैं लड़ता हूं। चाहे समाज की बात हो, चाहे जवान की, चाहे किसान की, चाहे गरीब की, चाहे पीड़ित की, चाहे दलित की, चाहे राजस्थान की, फिर मैं ये नहीं सोचता मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी, मैं लड़ता हूं और मेरे में दम है। आज भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार से मैं लड़ूंगा। मेरा आदमी कहेगा, मुझे चित्तौड़ का आदमी आकर कहेगा कि आपकी आवाज पर हमने वोट दिया है, तो उसकी आवाज पर भी मैं लड़ूंगा। मैं परवाह नहीं करूंगा फिर कांग्रेस की। पहले वोटर का सम्मान होगा जो हमारे कहने से वोट देगा, और ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, कल घर पे मिलेंगे ही नहीं। क्या है कि इनके भरोसे कूद रहे हो, कौन है ये? आपने केंद्र की बात तो रोग ये मुख्यमंत्री तो गया पिट, फेल हो गया। लोग फिर अशोक गहलोत को याद करने लगे। लगता है कि यार कोई चीफ मिनिस्टर था जो कर, तो अब क्या वो कहते हैं ना कि जब नए गांव जाते हैं तो पुराना गांव याद आता है। अब जैसे ही नए गांव में आए बीजेपी का नया गांव, नया गांव का मान पानी को नहीं, हालत खराब है, कोई काम ही को नहीं हुआ है। नया गांव में कोई मुखिया ही को नहीं, ना सरपंच है, ना मुखिया है, ना पंच है, ना कोई एक दूसरे से ना कोई राम राम करता है, ना श्याम श्याम करता है, कुछ नहीं है, कोई मिलना जुलना ही नहीं है। सब अपने मन में, जनता कहीं और खड़ी है और बीजेपी के नेता कहीं और खड़े। अरे हमारे टाइम पे कामकाज था, सब कुछ था, लगता था सरकार है। अब तो पता ही नहीं चलता सरकार कौन चला रहा है, कि चीफ सेक्रेटरी चला रहा है या मुख्यमंत्री चला रहा है, यही पता नहीं है। अभी सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी की गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया और निर्विरोध बीजेपी का जीता गया। उनका तो खाता खुल चुका है भाजपा का। इस तरह किसी से कुछ छीनने की बीजेपी में भी ताकत नहीं है, छीनने की। रिवोल्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आज संविधान बदलने की बात वो कह रहे हैं, वो सबके समझ में आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं किसी की संपत्ति छीन के दे देंगे। तो आप 10 वर्ष से क्या कर रहे हो? आपने तो जो कानून बनाया, आज मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी जबरदस्त बढ़ गई। तो आपने तो अंबानी और अडानी को बनाया, आम आदमी की संपत्ति तो बढ़ी नहीं, लेकिन अंबानी की संपत्ति बढ़ गई, आम आदमी की संपत्ति तो घट गई। बेरोजगार तो हर एक घंटे में 4 आत्महत्या कर रहे हैं। आज आई अंबानी की, अखबारों में छपा है कि 1 लाख करोड़ का राजस्व बढ़ गया, 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। तो आपकी मेहरबानी से हो गई। और 15 लाख करोड़ के आपने उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए। आपने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, आपने नौजवान का 2 लाख 5 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, आपने उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ के कर्जे माफ किया। आप जवाब दो उस पर। आप विदेशों में जाकर पैसे बांटे, उसका जवाब दो। डॉलर के मुकाबले रुपया पिट गया, आप उसका जवाब दो। 92 रुपए का एक $1 के मुकाबले 92 रुपए हो गए, 38 रुपए था मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। आप